कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। बाबा किरोड़ी तो पहले ही अपनी कुर्सी से उतर चुके हैं, भले उनका इस्तीफा स्वीकार ना हुआ हो। लेकिन जो लाइनें मैंने अभी कही, इन लाइनों में छिपे संदेश को संकेत की तरह बाबा किरोड़ी लाल कहीं तो पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में हम लगातार बाबा किरोड़ी लाल की जो सियासत अभी चल रही है, उनको लेकर जो सस्पेंस है, उसके पीछे क्या कुछ चल रहा है, आपको परत दर परत समझाते आ रहे हैं। लेकिन आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे कि किरोड़ी लाल मीणा साहब को लेकर अब बड़ा फैसला जल्द होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसके पीछे की वजह क्या है और आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं, हर एक जानकारी आपको देंगे। बाबा किरोड़ी लाल ने तलवार खींच ली है, आर पार के मूड में है बाबा किरोड़ी लाल। यह भी हम क्यों कह रहे हैं, आगे इस वीडियो में, इस इनसाइड स्टोरी में हम आपको बताएंगे किस तरह से किरोड़ी लाल मीणा अपने राजनीतिक वजूद को सीधे दिल्ली दिखाने में लगे हैं, या यूं कहें कि शीर्ष नेतृत्व को दिखाने में लगे हैं। यह भी आपको बताएंगे। देखिए, जिस तरह की सियासत राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा साहब को लेकर चल रही है, एक तरफ वो इस्तीफा देकर सवाई माधोपुर में डेरा डाले हुए थे, जनता से मिल रहे थे। अब उनके मामले में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली से जल्द ही कोई बड़ा फैसला होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। कहा तो यह जा रहा है कि संगठन की एक बैठक है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल को बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी उनको देना है और मुलाकात, एक धन्यवाद मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से करनी है। लेकिन खबर यह है, कई और नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल कर सकते हैं। और जो एक सस्पेंस चला रहा है पार्टी के भीतर, जो गतिरोध, माफ कीजिएगा, सरकार के भीतर जो गतिरोध चला रहा है, किरोड़ी लाल मीणा साहब के इस्तीफे के बाद उस गतिरोध को खत्म करने के लिए जल्द से जल्द कोई फैसला करवाना चाहते हैं भजनलाल। इसीलिए 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। अब दिल्ली से क्या फैसला होगा, देखिए, कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से बीजेपी के भीतर ही, बीजेपी सरकार के भीतर ही एक विरोधी खेमा भी किरोड़ी लाल मीणा साहब के लिए खड़ा हो गया है। अब इससे इतर समझिए क्या राजनीति चल रही है। किरोड़ी लाल मीणा साहब आज एसओजी के दफ्तर पहुंच गए। एसओजी के दफ्तर पहुंचे तो एडीजी वीके सिंह से उन्होंने मुलाकात की। 3 जो मुख्य परीक्षाएं थी, चाहे एसआई भर्ती परीक्षा हो, रीट परीक्षा हो और आरएएस की भर्ती परीक्षा हो, इनके पेपर लीक मामलों में कुछ अहम सुराग किरोड़ी लाल मीणा साहब ने एडीजी को सौंप दिए हैं, एसओजी को सौंप दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि कई नाम भी उन्होंने, देखिए, सामने रखे हैं। मोहन पोसवाल हैं और उदयराम और सुरेश ढाका। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, जो ये मोहन पोसवाल हैं, ये जो आरोपी हैं पेपर लीक के, सुरेश ढाका, भूपेन शारण, उदयराम, इन तमाम लोगों को बचाने का काम कर रहे थे और ये कांग्रेस के पूर्ववर्ती सरकार के नेताओं के कहने पर किया जा रहा था। अब जो सबूत सौंपे हैं, किरोड़ी लाल मीणा ये दावा कर रहे हैं कि कई बड़े मगरमच्छ जो हैं इन सबूतों के आधार पर पकड़े जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ सबूत देने नहीं पहुंचे, उन्होंने तो अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन के अगर यह कार्रवाई नहीं की गई तो वो सत्याग्रह करेंगे। यानी जमीन की राजनीति पर एक बार फिर से, सड़कों की राजनीति पर एक बार फिर से बाबा किरोड़ी उतर आए हैं अपने पुराने तेवर में, जो उनका चिर परिचित अंदाज है। इसीलिए मैंने कहा था कि बाबा किरोड़ी ने तलवार जो है वो खींच ली है। वो मयान में वापस कैसे जाए, इसका अब जिम्मा सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व पर है। यानी कि सत्याग्रह करेंगे तो आप समझिए, सत्याग्रह किसी एजेंसी के खिलाफ नहीं होगा। आपको याद होगा सचिन पायलट, पूर्ववर्ती सरकार में सचिन पायलट ने भी कई ऐसे ही मुद्दे पर अपनी सरकार के लिए एक असहज स्थिति बना दी थी। अब खुद किरोड़ी लाल मीणा भी कुछ उसी तरीके का काम करने जा रहे हैं, जमीन की राजनीति करने जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा एक असहज स्थिति भजनलाल सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। अगर सत्याग्रह करेंगे तो जाहिर तौर पर किरकिरी भजनलाल सरकार की ही होगी, क्योंकि कई बड़े मगरमच्छों की बात किरोड़ी लाल मीणा साहब कर रहे हैं। आखिर इन मगरमच्छों को बचा कौन रहा है? किरोड़ी लाल मीणा साहब खुद सरकार में थे, जिससे इस्तीफा देकर अब वो
सत्याग्रह करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए इससे इतर, हालांकि मान मनव्वल किरोड़ीलाल मीणा साहब का हो, इसके लिए कुछ नेताओं की सहमति नहीं है, जिसके लिए खेमेबंदी दिल्ली तक की गई, जैसा हमने कल आपको बताया था। लेकिन एक तरीके से कहें तो अप्रत्यक्ष तौर पर किरोड़ीलाल मीणा साहब को यह जताने की कोशिश भी की जा रही है कि देखिए, आप बने रहिए, आपके जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं या आपके जो काम हैं, वो सरकार में किए जाएंगे। अब देखिए, सवाई माधोपुर से भी एक खबर आ रही है। सवाई माधोपुर में नगर परिषद की तरफ से जो जमीन के पट्टे जो हैं वो अलॉट किए गए थे, वो गलत तरीके से पट्टे जो हैं, फर्जी पट्टे जारी करने को लेकर एक मामला सामने आया, जिसमें 33 पट्टे निरस्त किए गए। 3 अक्टूबर 2023 तत्कालीन गहलोत सरकार में एक ही दिन में 183 पट्टे जारी कर दिए गए थे, और मंत्री पद पर रहते हुए जब इस्तीफा नहीं दिया था किरोड़ीलाल मीणा साहब ने, तो नगर परिषद में इसकी जांच के लिए आदेश दिए थे, जांच के आदेश दिए थे। उस जांच में अब नगर परिषद आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जांच किए गए और उन 183 पट्टों में से 33 पट्टे निरस्त कर दिए गए। ये आज की खबर है। देखिए, सुबह ही खबर आई लगभग दोपहर के वक्त कि किरोड़ीलाल मीणा एसओजी का रुख करेंगे। आज वो सबूत देंगे, अल्टीमेटम दे देंगे कि जमीन पर वो उतरने वाले हैं, सड़क की राजनीति करेंगे। और ठीक उसी के आसपास सवाई माधोपुर की एक खबर आती है। दरअसल आरोप था कि सवाई माधोपुर के जो पूर्व सभापति थे राजबाई बैरवा और आयुक्त होतीलाल मीणा, इनके जरिए 183 अवैध पट्टे जारी किए गए थे। इसमें जांच की बात कह रहे थे, लेकिन अभी तक वो जांच पूरी नहीं हो पाई थी। अब जब अल्टीमेटम दिया और यह इशारा सरकार को मिला कि देखिए, पूरी तरह से तलवार निकालकर किरोड़ीलाल मीणा साहब सड़क पर उतरने के लिए और वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तो तुरंत 33 पट्टे जो हैं निरस्त करके किरोड़ीलाल मीणा को सरकार ये संकेत देना चाह रही है कि आपके काम रुकेंगे नहीं। लेकिन अब बाबा कहां रुकेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबा कोई छोटा गेम खेलते नजर नहीं आ रहे। आपको याद होगा, एक जनसुनवाई के दौरान हरीश मीणा साहब, कांग्रेस सांसद हरीश मीणा साहब से मुलाकात किरोड़ीलाल मीणा साहब की हुई थी। दोनों ने साथ मिलकर जनसुनवाई में आए लोगों से वादा किया था कि दोनों मिलकर जनहितैषी काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तब उस मुलाकात को लेकर भी कई चर्चाएं होने लगी थी, राजनीतिक मायने उसके निकाले जाने लगे थे। अब देखिए, जब एसओजी के ऑफिस में पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा साहब, तो कांग्रेस विधायक रमिला खड़िया भी वहां मौजूद थी। अब इसके क्या संकेत हैं? क्या यह मानकर चला जाए कि बाबा किरोड़ी अपने राजनीतिक वजूद का एहसास दिल्ली तक को करा देना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो सवाल उठेगा कि आखिर कांग्रेस नेताओं से ही मुलाकात से कैसे बाबा के राजनीतिक वजूद का एहसास दिल्ली को होगा? देखिए, अगर बीजेपी विधायकों या बीजेपी नेताओं के बीच किसी तरह की लामबंदी बाबा किरोड़ी करेंगे, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के भीतर या दिल्ली तक बाबा किरोड़ी के लिए खेमेबंदी वाला एक आरोप लगाया जाने लगेगा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में बाबा किरोड़ी कांग्रेस विधायकों, सांसदों से मुलाकात के जरिए वो तस्वीर दिखाकर दिल्ली को अपने राजनीतिक वजूद का एहसास करा देना चाहते हैं। अब राजस्थान की राजनीति, चूंकि बाबा किरोड़ी अब सड़क पर उतरकर फिर से सत्याग्रह के जरिए अपने सियासी कद को और ऊंचा कर देना चाहते हैं और फिर से जननायक के तौर पर अपनी एक छवि वो पेश करना चाहते हैं। वो ये दिखा देना चाहते हैं लोगों को कि वो आज भी जनता के नेता हैं। तो ऐसे में यह तो साफ माना जा रहा है कि बाबा किरोड़ी जिस राह पर चल पड़े हैं, वो राह राजस्थान में बीजेपी के लिए आसान राह नहीं है। बाबा किरोड़ी सबसे अगर सत्याग्रह करने के लिए जमीन पर उतरेंगे तो जाहिर तौर पर इसका खामियाजा भजन सरकार को उठाना पड़ेगा। अब देखिए, यह संदेश दिल्ली को भी सीधा है कि अगर आप वहां से कोई फैसला लेंगे, 2 दिवसीय दौरे पर भजनलाल शर्मा दिल्ली में हैं, और अगर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर कोई ऐसा फैसला दिल्ली से लिया गया जो बाबा
किरोड़ी को पसंद नहीं आता या उनके मन मुताबिक ना हो, तो फिर यह बात मानकर चलिए कि बाबा किरोड़ी जमीन पर उतरकर सड़क की राजनीति करके अपनी छवि को फिर से जननायक की छवि के तौर पर जनता के बीच पेश करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान राजस्थान में बीजेपी सरकार को उठाना पड़ेगा। अब आज जो एसओजी दफ्तर जाकर एक संकेत और संदेश दिल्ली तक पहुंचाने की जो कोशिश किरोड़ी लाल मीणा साहब ने की, अब दिल्ली तक इसका कितना असर पहुंचेगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि आगे क्या बाबा पार्टी की राह से अलग हटकर, अपनी ही पार्टी की सरकार की राह से अलग हटकर राजनीति करेंगे और एक नए विकल्प की धुरी बनकर राजस्थान में उभरते बाबा किरोड़ी नजर आएंगे, या फिर कोई और राजनीतिक राह भी बाबा किरोड़ी पकड़ सकते हैं। इन्हीं सवालों के साथ आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि 2 दिनों में दिल्ली में क्या बड़ा फैसला बाबा किरोड़ी को लेकर होना है। तो अगर ये इनसाइड स्टोरी और जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप अपनी बात, सवाल और अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।